में दिल्ली के लोगों से जानने के लिए आए। भैया क्या कहते हैं, पता चल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, जैसे पहले सत्येंद्र जैन के ऊपर हुआ, आप जेल के अंदर है, आप मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हो रहे हैं, क्या गुजरात इलेक्शन को देखते हुए ये हो रहा है या क्या सोचते हैं आप? अगर मैं आपसे बताऊं वर्तमान स्थिति को लेकर, आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत एजेंसी के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो विपक्ष के नेता और जो भी विपक्ष के लोग हैं उन पे जाके अटक जाती है। अच्छा। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने, सत्येंद्र जी ने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है और पूरा विश्व पटल उसको आज मान रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा था जो फ्रंट पेज पे, जो कि मोदी जी गए थे वहाँ पे अमेरिका दौरे पे, तो उनके एक भी किसी भी पेज पे छापा नहीं था, जिससे बौखलाए हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा क्रांति की अगर बात की जा रही है, इस पे तो भारत के जो जितने लोग हैं, भारत के जितने पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को मान, सम्मान और गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का मादा एक ही है, मादा यह है कि विपक्ष को खत्म करो, राज करो। जिस तरह से जर्मनी के अंदर हिटलर का मोटो था कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है विपक्ष में, वही सोच आज भारत की राजनीति में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कहीं न कहीं हमारे भारतीय संविधान के लिए भी खतरे की घंटी है। और इसके लिए मैं भारतीय जांच एजेंसियों को भी कहना चाहूंगा, आखिर कब आप निष्पक्ष होगे, आखिर कब आप ह्यूमन राइट पे काम करोगे, भारतीय संविधान के अधीन कब तक काम करोगे? आपको एक ही पार्टी और एक ही जो विपक्ष के लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? क्या वही मुकुल राय, जो बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था, आपको भी पता होगा, वही मुकुल राय जिसके ऊपर शारदा चिट फंड का आरोप था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके सारे आरोप क्या निरस्त कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको क्या पद मिला? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला। और यही राजनीति आप बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ था, यही राजनीति एकनाथ शिंदे जिस टाइम वो गृह मंत्री थे, एकनाथ शिंदे जिस टाइम पे गृह मंत्री विपक्ष में थे, एकनाथ शिंदे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा था? तो आप ये कह रहे हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष को खत्म करने पे, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना कि देश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि विपक्ष खत्म हो जाए, मैं एक तानाशाही सरकार की तरह चाइना और रशिया की तरह तानाशाही शासन करूं, विपक्ष कोई रही नहीं, जबकि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा नीति की, हम तो शराब नीति की बात कहते हैं, लेकिन ये लोग शिक्षा नीति की बात कह रहे हैं, हम गुजरात इलेक्शन की तो बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ये इस पर कैसे हो जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती है और अगले दिन मनीष सिसोदिया घर पे छापा मर जाता है? अगर आपको पता है, जहाँ से पूरी तरह से सरकार को अगर पूरी तरह से पता है, तो आप डायरेक्ट ईडी ला दीजिए। क्यों आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों पर छापा पड़ा था, क्या हुआ उसका ब्यौरा दीजिए। भारत क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार या भारतीय जनता, या जांच एजेंसी क्यों नहीं दे रही? केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं, इनके ऊपर 2 छापे पड़े, सीबीआई के 2 छापे पड़े, उसका क्या ब्यौरा है? क्यों नहीं बयान दे रहा है भारत सरकार या जांच एजेंसियां कि उनके क्या निकला था? कुछ कोडी निकला हो तो वो भी बताएं। मनीष सिसोदिया घर के पे छापा मारा है, उसका रिपोर्ट तो कम से कम दे कि उनके घर से आखिरकार क्या मिला है। तो शिक्षा मॉडल की बात कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब शिक्षा यहाँ पर अच्छा मिल रहा है दिल्ली में? मैं दिल्ली में अगर शिक्षा नहीं मिल रही तो डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है, अगर भारत दौरे पे आए और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी उनको कई गुजरात और कहीं जगह घुमाने ले गए, लास्ट में ट्रंप जी की वाइफ क्या कहती है कि मुझे दिल्ली की स्कूल देखना है, तो कहीं न कहीं दिल्ली के स्कूल में कोई खासियत है। क्यों नहीं दिल्ली की स्कूल और स्वास्थ्य की बातें विश्व पटल पे की जा रही थी, पहले सिंगापुर में की जा रही है, डेनमार्क के अंदर की जा रही है, ऐसे क्या खासियत है? और भारत के विभिन्न राज्यों, चंद्रशेखर राव यहाँ आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों को देख रहे हैं। स्टालिन तमिलनाडु से यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों को देख रहे हैं। अभी बिहार के अंदर नए शिक्षा मंत्री बने, पहला शिक्षा मंत्री का बयान क्या है कि मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में शिक्षा मॉडल को देखूंगा, किस तरह से केजरीवाल ने शिक्षा में क्रांति लाई है और उसी क्रांति पटल पे मैं बिहार के अंदर भी कार्य करूंगा। तो कहीं न कहीं अच्छी नीति है, तभी तो शिक्षा का कहीं न कहीं क्रांति है, तभी तो गुणगान हो रहा है, बिना क्रांति के गुणगान तो नहीं हो सकता है। और ये आप जो कह रहे गुजरात चुनाव, बहुत अच्छी बात कही आपने, जब भी चुनाव होता है गुजरात के अंदर, आज 2024 की भी बात करूंगा मैं, कहीं न कहीं मोदी जी को पता चल गया है, पूरे देश को पता चल गया है, देश की जनता को, क्योंकि देश की जनता को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी के, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार चलाई है, उसी तरह से मोदी जी को लग गया है कि गुजरात के अंदर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्यों ना उनके साथ रेवड़ी का आरोप लगाकर और शिक्षा और स्वास्थ्य की जिसकी डंका बोल रहा है पूरा देश, उस पे आरोप लगाकर इनको पूरी तरह आरोपित अगर करना है तो ईडी लगा पूरा आरोपित करते। यहाँ जितने एजेंसियां, क्यों सीबीआई के आर में लंबा लेके चल रहे हो? एमसीडी का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? एमसीडी का चुनाव भी चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया था 9
तारीख का, उसके बाद आप अभी तक चुनाव नहीं करा। और सीबीआई के आड़ में देख लेना, गुजरात चुनाव के साथ सीबीआई के आड़ में आरोप के साथ मीडिया भी वही काम कर रही है। आपको मुझे नहीं पता आपको किस तरह की मीडिया हो, लेकिन मीडिया भी आज देखिएगा, उनका देखिएगा पॉइंट। लगता है मीडिया निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं चौथे स्तंभ जो भारत की है, कहीं न कहीं मुझे डाउटफुल लगता है। चलिए, ये है दिल्ली की जनता, तो इनका कहना है कि शिक्षा मॉडल